हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं को हम लोग जो है इम्पोर्टेंट मतलब शॉर्ट नोट्स से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग वन में देखिए दिया गया है 1951 से 1969, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये आपका कब से कब तक चला था, तो 1951 से 1956 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार और बिजली उत्पादन में वृद्धि, परिवहन एवं संचार का विकास और समुदाय विकास कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी प्रमुख उपलब्धियां जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी, भाखड़ा नांगल परियोजना प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा पूछा जाता है। उद्योग की संख्या में वृद्धि हुई थी और राष्ट्रीय आय लगभग 18% की वृद्धि हुई थी। इसका मॉडल क्या था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपका 1956 से 1961 में चला था। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, भारी उद्योगों की स्थापना करना, मशीन निर्माण को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। इसका प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भारी मशीन निर्माण कारखाने स्थापित हुए थे इसी दौरान और उद्योगों के विकास की मजबूत नींव पड़ी इसी दौरान। ठीक है, इसका मॉडल की बात करें तो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 था। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो कृषि एवं उद्योग दोनों का संतुलित विकास करना था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, आधारभूत उद्योगों का विकास करना था, परिवहन संचार शिक्षा का विकास करना था और जीवन स्तर में सुधार लाना था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात कर लेते आपका खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, नए उर्वरकों फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन में विस्तार हुआ और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिला। इसके विशेष तथ्य की बात कर ले तो 1962 में, याद रखिएगा, चीन युद्ध, 1965 के पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति जो है प्रभावित हुई थी, यानी सबसे असफल योजना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी। चौथा पंचवर्षीय योजना की बात करें, इससे पहले जो है योजना अवकाश लगाया गया था जो कि 1966 से 1969 तक लगा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। यह युद्ध, सूखा और महंगाई एवं आर्थिक संकट के कारण संसाधनों की कमी हुई। क्या किया गया, तो इस अवधि के में वार्षिक योजनाएं बनाई गई, स्थिरीकरण एवं सुधारों पर ध्यान दिया गया, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले तो आपका योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 को हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बाद योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले वन लाइनर की बात कर ले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था पीसी महालनोबिस मॉडल था। योजना अवकाश की प्रथम अवधि पूछेगा तो 1966 से 1969 लगाना है और वार्षिक योजनाएं किस अवधि में लागू थी, आपका 1966 से 1969 में। नेक्स्ट देखिए अगला पेज है, हाँ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसमें जो है 1969 से 1974 तक यह चला था। स्थिरता, इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात कर ले तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, उर्वरकों और बिजली का उत्पादन बढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार हुआ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मॉडल जो था समाजवादी पैटर्न पर यह आधारित था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब देखिए पंचम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय था। प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बहुत बार पूछा गया है। खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ठीक है, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिला और हरित क्रांति को गति मिली, यानी हरित क्रांति जो है तेजी से फैलने लगा।
आगे देखिए, इसका मॉडल जो था गरीबी हटाओ मॉडल पर आधारित था। 1978 में योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यानी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, इसका कार्यकाल 1980 से 1985 था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास करना था। प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में विकास हुआ, रोजगार के नए अवसर बने, परिवार कल्याण कार्यक्रम पर जोर दिया गया और तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ। इसका मॉडल जो था रोनरमुखी मॉडल पर यह जो है आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखिए तो 1985 से 1990 इसका कार्यकाल था। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विस्तार हुआ। इसका मॉडल जो था उत्पादकता आधारित मॉडल था। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 में हुई, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। प्रारंभिक 3 योजनाएं कृषि, सिंचाई और पर अधिक ध्यान दिया गया था। प्रारंभिक 3 योजनाएं जो चलाई गई उसमें कृषि एवं सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया था। 1978 में पंचम योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। 7वीं योजना का मूल मंत्र फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था, तो स्थिरता के साथ विकास करना। पंचम पंचवर्षीय योजना का नारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आर्थिक विकास करना था, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी था। बैंक राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया और पंचम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति जो है 1978 में ही कर दी गई। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजना में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण को गति देना, मानव संसाधन विकास पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का विस्तार करना, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन करना, निर्यात को बढ़ावा देना, ये सब था। इसके प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो उदारीकरण नीतियों को सुदृढ़ किया गया, दूर संचार और बिजली क्षेत्रों में सुधार हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका मॉडल जो था मानव विकास मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य तेज और समावेशी आर्थिक विकास करना था, गरीबी में कमी और रोजगार सृजन करना था, विकेंद्रीकृत को बढ़ावा देना था, विकास को बढ़ावा देना था, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर बल दिया गया और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया गया, ठीक है। इसका प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर में सुधार हुआ, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार हुआ, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी और गरीबी दर में कमी आई थी। इसका मॉडल जो था वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय मॉडल पर आधारित था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य 8% वार्षिक जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर बल दिया गया, आधारभूत संरचना का विकास हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार हुआ, कृषि और ग्रामीण विकास हुआ। इसकी प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो जीडीपी की औसत वृद्धि जो है 7 से 8% रही। स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री सड़क योजना इसी समय चलाई गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उछाल आया और ग्रामीण क्षेत्र में विकास को गति मिली। इसका मॉडल जो था तेज और समावेशी विकास मॉडल पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 में चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी और सतत विकास था, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में विकास करना था, रोजगार के अवसर को बढ़ाना था, कृषि और ग्रामीण विकास करना था, पर्यावरण को संरक्षण करना था। इसकी प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो मनरेगा 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ और गरीबी दर में कमी आई। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य तेज, समावेशी और सतत विकास करना था, रोजगार सृजन और कौशल विकास करना था, कृषि और उद्योग
का संतुलित विकास करना था, बेहतर शासन और पारदर्शिता लाना था और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखना था। इसका प्रमुख उपलब्धि की बात कर ले तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वतंत्रता इंडिया की शुरुआत जो है, आधारभूत संरचना का व्यापक विकास और वित्तीय समावेशन, जन धन योजना को बढ़ावा दिया गया और नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति हुई। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। इसका मुख्य मॉडल की बात कर ले तो तेज, समावेशी और सतत विकास मॉडल था। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की अवधि 1992 से 2017 तक थी। यह पांचों योजनाएं आर्थिक उदारीकरण के बाद की अवधि की योजनाएं हैं। इन योजनाओं में समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। 12वीं योजना का दृष्टिकोण तेज और समावेशी और सतत विकास था। परीक्षा में पूछे जाने वन लाइनर देख लीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था मानव विकास मॉडल पर आधारित था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय मॉडल पर आधारित था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तेज और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल समावेशी विकास मॉडल और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तेज, समावेशी और सतत विकास मॉडल था। नेक्स्ट है, हाँ अब कुछ देख लीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं का समापन यानी समाप्त। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 यानी 31 मार्च 2017 को समाप्त हुई। इसके बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई, अतः 12वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है अंतिम योजना थी। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और राज्यों की बढ़ती भूमिका के कारण पारंपरिक 5 वर्षीय योजना की आवश्यकता कम हो गई। अब लचीली, सतत और परिणाम आधारित विकास रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। निष्कर्ष, 2017 के बाद भारत में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। योजना आयोग से नीति आयोग तक की योजना आयोग, इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसकी समापन की बात करें तो 31 दिसंबर 2014 को हुआ और यह अभी तक जो है कार्यरत है। नीति आयोग प्रकृति, तो इस केंद्रित प्रकृति का था और यह सहकारी संघवाद आधारित था। इसकी भूमिका जो था योजनाएं बनाना था और इसकी भूमिका नीति बनाना, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। दृष्टिकोण की बात करें तो टॉप डाउन, ऊपर से नीचे इसका दृष्टिकोण था योजना आयोग का, और बॉटम अप, नीचे से ऊपर नीति आयोग का जो है दृष्टिकोण है। संरचना की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का, तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उप प्रधानमंत्री योजना आयोग का, और उपाध्यक्ष नीति आयोग का जो है कोई नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, अब आगे के विकास की रणनीति। 3 वर्षीय कार्य योजना तत्काल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, 7 वर्षीय रणनीति मध्यम अवधि के लक्ष्यों को दिशा निर्धारण के लिए, 15 वर्षीय दृष्टि दीर्घकालिक, समग्र और सतत विकास के लिए, सतत विकास लक्ष्य SDGs, संयुक्त राष्ट्र के SDGs के अनुरूप विकास, समावेशी, सतत और नवाचार पूर्ण और आत्मनिर्भरता भारत के निर्माण पर फोकस किया जा रहा है आगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, तो पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियां संकलित। कृषि पंचवर्षीय में वृद्धि और खाद्यान्न में उत्पादन हुई। भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की गई। सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और संचार का विस्तार हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। भारत का GDP, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में सुधार आया। योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य अंतर संक्षेप में, तो योजना आयोग का मुख्य योजनाबद्ध विकास पर केंद्रित मुख्य उद्देश्य इसका था, और नीति आयोग नीति निर्माण और सहयोग व नवाचार पर केंद्रित था। सभी राज्यों हेतु योजना बनाता था राज्यों की भूमिका के लिए, और राज्यों की भागीदारी और साझेदारी नीति आयोग करता है। अस्थायी की बात कर ले, अस्थायी निकाय है तो संरचना इसका है और लचीला और विशेषज्ञ आधारित है ये नीति आयोग, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपका 1951 से 56 तक चलाया गया था। अंतिम यानी 12वीं की बात करें तो 2012 से 2017
योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 से। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले वन लाइनर है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? तो 31 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना जो है नहीं आई। वर्तमान विकास रणनीति के स्तंभ: 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय कार्य योजना और 15 वर्षीय कार्य योजना चलाई जा रही है। नीति आयोग का दृष्टिकोण तो सहकारी संघवाद पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत की विकास यात्रा की मजबूत नींव रखी। अब लक्ष्य है समावेशी, सतत, नवाचार पूर्ण और आत्मनिर्भरता भारत का निर्माण करना। ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दिया गया है पीडीएफ का, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।